हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के सबसे पहले सूत्र के बारे में। इसके पहले महर्षि पतंजलि ने साधनपाद के बारे में बात की है, जहां पर उन्होंने अष्टांग योग के 5 भागों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की बात की। विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले इसके छठे पाठ धारणा की बात की है। तो महर्षि पतंजलि ने एक सीक्वेंस में क्रम बताया है कि हम किस तरह से शुरू करके कैसे हम ध्यान करेंगे और कैसे हम समाधि तक पहुंचेंगे। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने धारणा को डिफाइन किया है, उसकी परिभाषा दी है। तो देखते हैं विभूतिपाद का सबसे पहला सूत्र। विभूतिपाद का सबसे पहला सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर देश। देश का क्या अर्थ होता है कि कोई जगह जहां पर हम रह रहे हैं। जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो ये हमारा देश है। लेकिन जब योग की बात हो रही है तब यहाँ पर उस देश की बात नहीं हो रही कि जहां पर हम रह रहे हैं। यहाँ देश का अर्थ कोई स्पेसिफिक जगह से है, किसी प्लेस से है, किसी बिंदु से है जहां पर हम अपने चित्त को एकाग्र करने वाले हैं। अगला शब्द आता है बंधा। बंधा का अर्थ होता है कि बांधना या रोक के रखना, लगाना या फिर एकाग्र करना। अगला शब्द है चित्तस्य। चित्तस्य का अर्थ होता है कि चित्त का। और आखिरी शब्द है धारणा, जिसकी बात हो रही कि ये धारणा है। तो धारणा को परिभाषित करते हुए यहां पर कहा गया है कि चित्तस्य, चित्त का देश यानी किसी स्पेसिफिक जगह पर बंधा, रुक जाना या फिर एकाग्र होना या फिर रोक कर रखना धारणा है। यानी चित्त का किसी एक स्पेसिफिक जगह पर रोकना या एकाग्र करना धारणा है। ये तो हो गई धारणा की परिभाषा। अब किस जगह की बात हो रही है जहां पर हम अपने चित्त को रोकेंगे या चित्त को एकाग्र करेंगे। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ये जगह कोई बाहर की जगह हो सकती है कि जहां पर हम अपने मन को रोकने वाले हैं, एकाग्र करने वाले हैं, या फिर ये हमारे शरीर में भी हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपने अपने सामने एक ओमकार का चित्र बना लिया और अपने चित्त को उस पर एकाग्र करना स्टार्ट किया है। या फिर हो सकता है किसी देवी देवता जिसमें आपका विश्वास हो, जिसको आप मानते हो, उसकी फोटो भी हो सकती है आपके सामने। या फिर कोई ऐसा सिंबल हो सकता है जिसको आप पवित्र मानते हो, जिसको आप पॉजिटिव मानते हो, उसको भी अपने सामने रख सकते हो। किसी पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए। तो ये हो गया बाहर का कोई आलंबन, बाहर का कोई सहारा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे हम आईब्रो सेंटर में फोकस कर सकते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में हमने अपना चित्त लगाया, वो हो सकता है। नोज टिप पर लगा सकते हैं, अपने थ्रोट पर लगा सकते हैं, हृदय पर लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी लगा सकते हैं कि ये एक्सटर्नल हो सकता है या फिर हमारी बॉडी में हो सकता है या फिर शरीर के अंदर हो सकता है कि जैसे हमने आंखें बंद कर ली, अब उसके बाद हमने किसी एक पॉइंट पर अपने ध्यान को लगाया। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि आप बाहर का आलंबन लेते हैं या फिर आप अंदर का आलंबन लेते हैं। वो डिफाइन करते हुए ये बात बताते हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं उसी को धारणा कहते हैं। तो बेसिकली धारणा है कंसंट्रेशन, फोकस किसी भी एक जगह पर। अब जब धारणा करना शुरू करते हैं या फिर हम फोकस करना शुरू करते हैं किसी पॉइंट पर, तो ऐसा होता है कि जैसे हमने कहीं पर अपना ध्यान लगाया, बट मन हमारा ऐसा है कि एक जगह पर तो टिकता नहीं है। और स्पेशली जब हम शुरुआत करते हैं तब मन हमारा इधर उधर और भी तेज दौड़ता है, और जितना हम कोशिश करते हैं कि मन हमारा ना जाए और उतना ही ज्यादा मन और दौड़ता है। तो ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारा फोकस बढ़ने लगता है। बट शुरुआत में मन हमारा यहां से वहां दौड़ता रहता है। तो धारणा क्या है कि जो ये मन हमारा दौड़ रहा है, इसको हम जहां चाह रहे हैं वहां पर फोकस कर सकें, वहां पर केंद्रित कर सकें। शुरुआत में डिफिकल्ट होता है, बट अभ्यास के साथ धीरे धीरे हम मन को एकाग्र कर पाते हैं। तो यही धारणा है। अगर आपका कोई डाउट है या कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। इस योग की जानकारी को आप सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।